मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। हाल ही में जो खबर आई थी कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को जो है अपने उत्तराधिकार और पार्टी से जो है वो कहा जा सकता है कि पार्टी के बड़े पदों से जो है वो हटा दिया। तो मायावती का जो है काफी बड़ा एक्शन था। अब इन सारी चीजों को लेकर आकाश आनंद ने जो है अपनी पहली प्रतिक्रिया जो है वो दी है और विरोधियों को जो है इन सारी चीजों से करारा जवाब भी मिला है। तो बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने जो है रविवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने भतीजे जो आकाश आनंद है उनको पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और राजनीतिक उत्तराधिकारी के पद से जो है हटा दिया। और मायावती ने इस सख्त फैसले के बाद जो है आकाश आनंद ने अपनी पहली प्रतिक्रिया जो है वो दी है। उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है और सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जहां इस फैसले का सम्मान किया वहीं विरोधियों को भी जो है इन सारी चीजों से करारा जवाब मिला है, क्योंकि उन्होंने जो है मायावती के पक्ष में ही जो है अपना स्टेटमेंट दिया। यानी कि जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो वो स्टेटमेंट मायावती के जो है पक्ष में था। तो आकाश आनंद ने इन सारी चीजों को लेकर क्या कहा? सोमवार को जो है आकाश आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, मैं मायावती जी का जो है कैडर हूं और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के ऐसे सबक सीखे जो जीवन भर मेरे साथ जो है वो रहेंगे और ये केवल एक विचार ही नहीं है बल्कि मेरे जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी की जो है वो बात मैं मानता हूँ और उनका हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर है और मैं पूरी ईमानदारी से उनके हर निर्णय का जो है सम्मान करता हूँ। कहीं ना कहीं उनका ये जो स्टेटमेंट था वो विरोधियों के लिए जो है एक करारा कहा जा सकता है थप्पड़ था। उन्होंने जो है आगे लिखा कि मुझे पार्टी के सभी पदों से जो है मुक्त करने का फैसला मेरे लिए जो है व्यक्तिगत रूप से भावात्मक है, लेकिन ये नई चुनौतियां जो है लेकर आया है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है, लेकिन ऐसे समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं और एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए जो है पूरी तरह से काम करता रहूंगा और आखिरी सांस तक अपने समाज के लिए जो है वो लड़ाई लड़ता रहूंगा। अब इन सारी चीजों के चलते विरोधियों को भी जो है करारा जवाब मिला है। आकाश आनंद ने उन विरोधियों पर निशाना साधा जो ये मान रहे थे कि उनकी राजनीतिक पारी जो है वो खत्म हो चुकी है। उन्होंने लिखा, कुछ लोग जो है वो सोच रहे हैं कि इस फैसले से मेरे राजनीतिक जीवन का जो है अंत हो गया है, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि बहुजन मूवमेंट कोई करियर नहीं है बल्कि ये करोड़ों दलित, शोषित, वंचित और गरीबों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है और ये एक विचारधारा है जिसे कभी जो है दबाया नहीं जा सकता। और इस जो है मिशन को जो है वो जलाए रखने के लिए लाखों आकाश आनंद जो है वो तैयार हैं। कहीं न कहीं उनका ये स्टेटमेंट जो है वो मायावती के जो है सपोर्ट में था। तो मायावती ने इन सारी चीज़ों को लेकर क्यों इतना बड़ा फैसला लिया अगर बात करें तो रविवार को जो है बसपा की राष्ट्रीय बैठक के बाद मायावती ने आकाश आनंद को सभी ज़िम्मेदारियों से मुक्त करने का जो है ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि वो जो है अब अपने आखिरी सांस तक जो है पार्टी में किसी को जो है उत्तराधिकारी नहीं बनाएँगी। मायावती ने ये भी स्पष्ट जो है वो कहा कि इस कार्रवाई के लिए जो है पार्टी नहीं बल्कि आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ जिम्मेदार हैं। गौरतलब है कि अशोक सिद्धार्थ जो है पिछले महीने बसपा से जो है निष्कासित कर दिए गए थे। मायावती ने उन्हें जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की बात कही। आरोप जो है उन सारी चीज़ों को लेकर लगाया और उन्हें जो है हटाया गया था पार्टी से और माना जा रहा है कि इसी के चलते जो है उन्होंने आकाश आनंद पर भी जो है कार्रवाई की है, क्योंकि कहा जाता है कि और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी मायावती ने कहा है कि आकाश आनंद के ऊपर उनकी वाइफ और उनके फादर इन लॉ का जो है काफ़ी प्रभाव है। इसके चलते जो है वो पार्टी की एकता के लिए खतरा है और इसलिए जो है उन्होंने इन सारी चीज़ों को लेकर फैसला किया। और वहीं पर आकाश आनंद का कहना था कि इससे पहले भी हमारे बीच में विवाद हो चुके हैं परंतु बाद में सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो मायावती ने पहले जो है आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान भी विवादित जो उनका स्टेटमेंट आया था जिसमें ये विवाद को लेकर जो है उन्होंने बात की थी। उन्होंने ये जो है ओहदा वापस ले लिया था। हालाँकि कुछ समय के बाद उन्होंने दोबारा आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी जो है बना दिया, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया कि वो अपनी आखिरी सांस तक जो है वो किसी को भी अपना उत्तराधिकारी पार्टी में नहीं बनाएँगी। ये जो है कहा जा सकता है काफ़ी सख्त जो है उनका स्टेटमेंट है। अब बसपा में जो है इन सारी चीज़ों को लेकर हलचल है कि आगे क्या होगा? मायावती के इस फैसले के बाद से बसपा के अंदर हलचल मची हुई है, जहाँ एक ओर
कुछ लोग जो है इसे पार्टी के अनुशासन जो है बनाए रखने का कदम बता रहे हैं। वहीं पर दूसरी ओर जो है बसपा भविष्य के लिए जो है कहा जा सकता है बड़ा झटका इसे माना जा रहा है। पार्टी में जो है आकाश आनंद को युवा नेतृत्व के रूप में जो है देखा जा रहा था और उनकी सक्रियता और कार्यकर्ताओं में जो है कहा जा सकता है उन्होंने नई ऊर्जा का जो है वो आह्वान किया था, यानी कि कार्यकर्ताओं के अंदर जो है नई ऊर्जा भरी थी। और अब देखना होगा कि बसपा इस फैसले के बाद क्या रणनीति अपनाती है और आकाश आनंद खुद को जो है कहाँ पर खड़ा करते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की स्थिति चल रही है, यानी कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी जो है वो कोई भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रहे, तो कहीं न कहीं पार्टी की स्थिति लगातार जो है कम होती जा रही है, यानी कि वो जो है कमज़ोर होती जा रही है। और जहाँ पर दलित, पिछड़ा और गरीब जो लोग जो थे बहुजन समाज पार्टी को अपनी मुख्य पार्टी मानते थे और उसी को जो है वो जहाँ पर मायावती बोलती थी वहाँ पर वोट देते। कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी का वोट समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पास में जो है खिसका है। अब इन सारी चीज़ों के चलते बहुजन समाज पार्टी जो है काफ़ी कमज़ोर जो है वो महसूस की जा रही है। जिस दमखम के साथ जो है मायावती राजनीति करती थी, उसमें जो है उसका प्रभाव अब दिखाई नहीं दे रहा है। वो एग्रेशन मोड और कहा जा सकता है जिस तरह से मायावती के स्टेटमेंट होते थे, बात करती थी, जिस तरह से उनकी सभाएँ होती थी, तो उसमें कहीं न कहीं जो है कुछ खामियाँ जो है वो इन सारी चीज़ों के चलते सामने आ रही हैं। अब पार्टी को जो है अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो है वो कड़ी लड़ाई लड़नी है और ऐसे में जो है वो पार्टी में मजबूती लाना, पार्टी को एक बनाए रखना और पार्टी की रणनीति जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कैसे पार्टी आगे काम करेगी और कैसे उनका दलित और पिछड़ा और गरीब वोट बैंक जो उनसे दूर हो गया है, वो पार्टी के साथ में जो है वापस आएगा। इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ये मायावती का एक मजबूत स्टेटमेंट जो है वो जो है वो है और इसके साथ ही जो है ये पार्टी को मजबूत करेगा, जिस तरह से पार्टी के अंदर जो है अंदरूनी कलह हो रहे थे, उन सारी चीज़ों से दूर लेकर जो है वो आएगा और पार्टी जो है उसी मजबूती के साथ जो है वापस खड़ी होगी और अपनी रणनीति जो है वो काफ़ी मजबूती के साथ जो है मायावती बनाने के मूड में दिख रही है, जिस तरह से उन्होंने फैसला लिया है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कहना हो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और बसपा की स्थिति के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति हो सकती है? जबकि उसका मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। इन सारी चीज़ों को लेकर कैसे बहुजन समाज पार्टी जो है अपनी पार्टी के अंदर सुधार कर सकती है? क्या रणनीति बना सकती है? इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है आप कमेंट हम करके हमें ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।